ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबको पता है इस एकादशी का महत्व क्या है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि एकादशी का व्रत तो सब करते ही करते हैं, तो इस एकादशी को मैं ये चाहूँगी क्योंकि ये जो संदेश है ये हमारे पितरों की ओर से भी है और उन पवित्र आत्माओं के लिए है जो इस धरती पे अपने बड़े प्रारब्ध को लेकर आई हैं। ठीक है। और इस दीपावली की मैं ये कहूँ कि जो एक खास जो ऊर्जा है ये उन सभी भक्तों के लिए, उन सभी पवित्र आत्माओं के लिए बहुत ही खास है। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच का जो समय है, अगर आप हो सके तो आप संकल्पित होकर व्रत रखें। इस 5 दिन का संकल्पित होकर ब्रह्मचर्य धारण करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ठीक है। जितना हो सके योग साधना, दान पुण्य करें और अपने मोक्ष की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, अगर कोई बड़े जो मनोकामनाएं हैं आपकी, अगर उसको पूर्ण करना चाहते हैं या ईश्वर से आप चाहते हैं कि चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन बहुत बड़ा महत्व वो आकांक्षाएं रखती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ये सबसे उचित समय है और उत्तम समय है। ठीक है। तो आप अपने जो भी आपके मनोकामनाएं, आपका अगर आप मोक्ष चाहते हैं, अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं या कोई बड़ा कार्य अपने लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था, अपनी चीज़ें हो नहीं पाए, तो ये जो 5 दिन हैं आपके लिए मुझे लगता है वरदान साबित होंगे। ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि इस समय पे जो भी आप पवित्र आत्मा से दान पुण्य, योग साधना, जो भी भाव देंगे, प्रेम देंगे अपने इष्ट को, ठीक है, ये कभी भी निरर्थक जाने वाला नहीं है। तो ये जो ऊर्जा भी मुझे इस समय जो समझ में आ रही है, बहुत मैं कहूँगी कि मैंने नहीं, फिर कहूँगी कि मैंने अभी नहीं सोचा था कि मैं ये संदेश आज दे पाऊँगी, या मुझे वो भी नहीं था कि मैं आज संदेश देना ही है मुझे। फिर भी अचानक ये चीज़ें फिर हुई और एकाएक मैं इस रीडिंग के लिए बैठी हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको और बता दूँ, जो मैंने अभी यात्रा की है माँ बगलामुखी की, उज्जैन महाकाल की, सब चमत्कारी रूप में हुआ। और ये चमत्कार थोड़ा दिक्कतों के बाद हुआ। जो कहते हैं घना अंधेरा छाता है तो भगवान ही साथ देते हैं, वही मार्ग दिखाते हैं। तो यही हुआ भी मेरे भी साथ कि कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि जहाँ ऐसा लगा कि सब कुछ एंड होने वाला है, कुछ ऐसा एंड होने वाला है जहाँ पे इंसान पूरी तरीके से कहे ना कि मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत कुछ बदलता जीवन में। लेकिन माँ ने संभाला और एक गाइडेंस मिली। कहते हैं ना कि हर एक दूसरे से, ये सोल फैमिली है हमारी, जो आत्मा से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कोई ना कोई किसी का किसी ना किसी रूप में एक, मैं कहूँगी साधक जो होते हैं ना, किसी न किसी के लिए साधन भी बनते हैं। सबके लिए, मैं कहूँगी सबके लिए, जो जिनसे जुड़ता है वो साधन उनके लिए बन जाते हैं। तो मेरे लिए भी साधन कुछ मेरी सोल फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है। जैसे सोल फैमिली मेम्बर आप जैसे समझते हैं, जो रीडिंग्स हम डालते हैं इसी से कनेक्ट, इसी के माध्यम से, माँ की कृपा से कुछ ऐसे लोग हमें मिले, ठीक है, जिनका सानिध्य मिला और उनका साथ भी मिला। सब्सक्राइबर भी समझिए, सोल फैमिली मेम्बर समझिए, मित्र समझिए। ठीक है। और आत्मा से जुड़े हुए जो कहते हैं सोलमेट्स होते हैं, वो समझिए। ऐसा तो ऐसा कुछ चमत्कार हुआ उस परिस्थिति में, जैसे कहते हैं मार्गदर्शन दिखाया गया। और कैसे चमत्कार हो, 24 घंटे के अंदर हम कैसे बगलामुखी पहुँचे, महाकाल गए, कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है। हाँ, लेकिन ये था कुछ डेट, मुझे 3 डेट 1.5 महीने पहले बता दी गई थी। मैंने नोट करके, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं नोट करके हर चीज़ों को रखती हूँ, चाहे मेरे डाउनलोड्स हों, चाहे मेरे स्वप्न हों, मैं सारी चीज़ें लिख के रखती हूँ। तो डेट्स तो मैंने लिख रखी थी कि जिसमें जो डेट दी गई थी 24, 25, 26, ठीक है, ये मुझे डेटें दी गई थी। तो सब चीज़ें मैं नोट की थी, मुझे बस ये नहीं पता था कौन सी घटना घटने वाली है। तो जब वो घटना घटी और ऐसा लगा कि अब रास्ता बंद हो रहा है, तो मार्गदर्शन मिला सोल फैमिली मेम्बर्स का। और इनका नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इनका नाम है प्रज्ञा और उनके पतिदेव हैं मनीष शास्त्री जी। और ये नलखेड़ा बगलामुखी के साधक हैं और बहुत अच्छे, मैं कहूँगी ज्ञानी हैं। और बहुत अच्छा इनका कार्य भी है, जो इनके द्वारा जो भी चीज़ें कराई जाती हैं वो कभी विफल नहीं होती हैं। मैंने चीज़ें पहले भी अनुभव की हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला। तो मैं धन्यवाद करूँगी
इन सभी क्या कहते हैं सोल फैमिली मेम्बर्स का, और आप सबका भी, क्योंकि आप सबका साथ रहता है। और मेरे साथ साथ जो भी एनर्जीज जुड़ी रहती हैं उन साथ में मैं, क्योंकि जब जिस भी देवस्थान पे मैं जाती हूँ तो अपने लिए तो जो हम करते हैं कहते हैं, लेकिन सब अपने साथ पूरी फैमिली मेम्बर के लिए भी वो चीज़ें मैं ऊर्जाएं बांटती भी हूँ, और ऊर्जाएं एक तरह से मैं कहूँ संग्रहित भी करती हूँ, ताकि सबका फल, मतलब सबको उस चीज़ का फल मिलता रहे। आप जैसे भाव से जुड़े वैसा फल आपको मिलता रहे। इसीलिए हर जगह के दर्शन की छोटी छोटी वीडियोज़ डाल दिया जाता है कि ताकि वो ऊर्जाएं आप भी कनेक्ट करें। हो ही नहीं पाता कोई चीज़ मैं हाइड कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है जो ईश्वर ने दिया है उसको छुपाना क्यों है, ठीक है, छुपाना क्यों है। अगर हम अपने ही स्वार्थ में रहे, अपने ही सब कुछ, तो फिर किस बात की भक्ति और किस बात का, मुझे नहीं लगता कि ये कैसा प्रेम। तो निस्वार्थ प्रेम मैं कहूँगी यही होता है कि आपको जो मिले बांटते चलो। तो इसी भाव से मैंने सारी वीडियोस दी आप सबको, और वो जो भी ऊर्जाएं मैं देती हूँ उस पर आप क्लेम जब करते हो ना, जब उस चीज़ पे मतलब कोई कमेंट देते हो या कोई भी जयकारा लगाते हो, तो समझ लो उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो गए। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। तो वो जो चमत्कार बताओ उस अंधकार के बाद का, जो मुझे ये 24 घंटे के अंदर मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं सब मुझे स्वप्न में दिखाई गई थी। बट चीज़ें कहते हैं ना, मनुष्य है, इतना ज्ञान नहीं है, तो जब समय आता तो पता चलता है। तो बस मैं ये कहूँगी माँ का बहुत बड़ा एक तरह से आभार था, शिव शक्ति की कृपा थी कि ऐसे पहुँचे और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें व्यवस्थित होके, समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे 1 to 1 सब काम को उतना चला गया, जहाँ नहीं सोचा तो वहाँ पहुँच गए। तो यही कहूँगी। और जब मैं गढ़काली पहुँची हूँ तो वहाँ पे भी एक हमारी सोल फैमिली मेम्बर है, एक समझ लो बड़ी बहन जैसी हैं, माँ जलपा, ठीक है, जलपा दीदी, उनको माँ भी बोलते हैं, जलपा दीदी भी मैं कहूँगी, गुजरात की हैं वो, ठीक है। उनकी कृपा से मैं गढ़काली भी गई, गढ़काली के गर्भगृह में भी जाने का मौका मिला, उनका हिस्सा नहीं, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगी कि सब ने बड़ा साथ दिया, ठीक है। और ऐसी ऐसी जगह पहुँचे। फिर गजराज का भी, क्योंकि जब मैंने गजराज को देखा, हाथी मुझे बहुत पसंद है, ठीक, मैंने जैसे देखा हाथी तो मैंने तुरंत अपने आप को वहाँ रोका। मैंने कहा पहले थोड़े से उनका, मतलब एक मेरे लिए लगा कि शुभ संकेत है ये जो मैं कार्य करने आई थी वो शुभ संकेत है, ठीक है। तो ये एक न्यू बिगनिंग जिसको कहते हैं, नई शुरुआत, तो उसके लिए उनको देखते ही मेरे भाव एकदम वो हो गए। फिर मैं बाकी तो आपको वीडियो दिया ही था तो आपने देखा ही था। बाकी आज की जो एनर्जी है ना, मैं यही कहूँ, जो संकल्प लेकर अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, माँ का विवाह, माँ तुलसी का विवाह कर रहे हैं, तो आपके प्रेम संबंध को लेकर अगर आप इच्छा रखते हैं कि चीज़ें सफल हो जाएँ, जिससे सोल कनेक्शन, जिससे आत्मा का लगाव है आपका, उनको प्राप्त करना है, तो मैं ये कहूँगी सारी प्रक्रिया आप करिए। जो भी आपको मोक्ष चाहिए, अपने पितरों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस संकल्प को उठाएं और 5 दिन का आप फलाहारी व्रत रखें, जैसे आपका सामर्थ्य हो। उसका नहीं मैं कहूँगी, कर्म अच्छे करें, सत्कर्म करते रहें, बस यही इतना है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य धारण करें। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हर एक नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, ना गलत सोचें, ना गलत करें, ठीक है, ना गलत लोगों के साथ उठें, ना बैठें, ना कोई गलत बातें करें, कुछ भी ऐसा ना करें। बाकी ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो आप अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं ये संदेश शुरू करती हूँ और देखते हैं इस एकादशी पे जब जो सभी देवी देवता कहते हैं, इस समय सभी देवताएं जाग जाते हैं, ठीक है, जागृत अवस्था में आते हैं। तो देखते हैं वो आपके इस फल, आपके इस एकादशी का फल, चाहे आप कब से भी, मुझे तो लगता है काफ़ी लंबे समय से आप लोग एकादशी कर रहे होंगे, लेकिन इस समय पे मैं कहूँगी उन साधक साधनाओं को लेकर जो आप आगे बढ़े हैं ना, और जो पवित्र आत्माएं, उन सब के लिए जो संदेश है जो एकादशी का, बहुत अनिवार्य है देना। और इस व्रत का फल आपको क्या मिलने वाला है, क्या आशीर्वाद, क्या वरदान मिलेगा इस 5 दिनों के अंदर, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी पलटने वाली है, ठीक है। तो जो भी इच्छाएं आपने ईश्वर से रखी हैं उसको पूर्ण करने के लिए आप विनती करें और इस संदेश के माध्यम से उस ऊर्जा को प्राप्त करें और आगे बढ़ते चलें, ठीक है। और देखते हैं कि क्या बदला। तो मैंने न्यू बिगनिंग है, गजराज की बात मैंने की, ठीक है, और ये आगे हमारे गणेश जी, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग द चैरियट, तो चैरियट तो आप समझते हैं, योद्धा, ठीक है। तो ये जो युद्ध आपने लड़ा है ना, देवासुर संग्राम, जो मैं बार बार कहती आई हूँ, तो ये जो युद्ध आपने लड़ा, इस युद्ध का अब परिणाम आने वाला है, ठीक है, अब रिजल्ट आने वाला है। अब आपका जो एक दिशा विहीन हो रहे थे, दिशा समझ नहीं आ रही थी, अब ये चीज़ें इस कार्तिक माह के आपने खुद भी देखे होंगे रिजल्ट। ऑब्स्टिकल्स बहुत आए, परेशानियां बहुत आई, लेकिन मार्ग, अगर अंधकार था तो वहाँ प्रकाश भी आपको दिखा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहयोग मिला, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आपको गजानन कह रहे हैं कि आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, दे चुके हैं, आपको मार्ग पता चल चुका है किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो अब कहा जा रहा है चीज़ें अब आपके कंट्रोल में आएंगी, ठीक है, जो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी अब कंट्रोल में आएंगी। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, अब आपका उत्साह बढ़ रहा है, जीवन जीने की
मतलब ये जो कला होती है वो आपने सीख ली है कि कैसे जीवन को जीना है, ठीक है, कैसे जीवन का एक तरह उचित उपयोग करना है। तो आपकी विल पावर बढ़ाई जा रही, अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। आपका एक फोकस, एक ऐसी चीज़ जिसका जो लक्ष्य आपने, मैंने कहा ना कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके प्रति आपका जो समर्पण है, जो आपने क्रियाएं की, जो साधनाएं की मोक्ष पाने के लिए, वो भी सफल होती यहाँ दिख रही हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे थे, चाहे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, कोई बड़ा लक्ष्य था, कोई प्रेम संबंध, कुछ भी होगा, जो पवित्र भाव से आपने सोच के रखा, तो वो यहाँ पे मुझे सफल होता गया, सक्सेस दिख रही। एक्शन मतलब अब चीज़ें एक्टिव हो रही, यहाँ तक कि आप अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, छोटे छोटे स्टेप ले, लेकिन अब आप एक तरह से फाइनली स्टेप लेने वाले, कि चीज़ों को मतलब पूरा निर्णय लेने वाली ऐसी क्षमता आपको चैरियट दे रहा है। चैरियट क्या, लड़ने की क्षमता बढ़ा रहा है ना आपको, आपकी। तो अब आप सीधा मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अब आपके अंदर वो भय नहीं रहेगा, आप सिर्फ ईश्वर के समय, जैसे कहते हैं नियति का पे भरोसा करके बैठे थे। आपका था कि ऑर्डर आएगा हमारे इष्ट का, हमारे पितरों का, तब हम एक्शन लेंगे। तो ये समय अब आ चुका है, ठीक है। 7 नंबर मतलब आप 7 नंबर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए जानते कितना महत्व देता है। अगर आप 7 नंबर आपका क्या कहते हैं बर्थ का मंथ है या डेट है, या कोई भी 7 नंबर से कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए बहुत फलीभूत होने वाली। या कोई भी पार्टनर, कोई भी आपसे संबंधित 7 नंबर का, वो आपके लिए यहाँ उच्चत और मैं कहूँ लाभकारी होगा, ठीक है। तो द चैरियट की एनर्जी, आप गजानन को क्या कहते हैं शुद्ध देशी घी का लड्डू बना के ज़रूर अर्पित करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो उनको ये बहुत प्रिय है। और कमल के फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये है आपके लिए, पहले ही न्यू बिगनिंग की बात होगी, गजानन आपके सामने, आपके समक्ष आ चुके हैं। नेक्स्ट है द सन, ठीक, सूर्य जैसा चमकना। सूर्य जैसा चमकना चाहते थे आप, आपके चमक को किसी ने रोक रखा था, समय ने रोका था, नेगेटिविटी ने रोका था, लेकिन अब कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी भी हैं, ठीक है, सूर्य भी है, महालक्ष्मी भी है। तो यहाँ दोनों चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है, दोनों कृपा प्राप्त हो रही है। तो कार्तिक माह, महालक्ष्मी का दिन, ठीक है, हर एक चीज़ देखते हैं। आप जानते ही हैं कि लक्ष्मी नारायण जो है बिना लक्ष्मी के तो चलते नहीं हैं। तो ये दोनों की कृपा आपके ऊपर है, और तुलसी विवाह भी है। तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें आपकी, अगर विवाह करना चाहते हैं तो योग बन जाएगा, संजोग बन जाएगा, कोई ऑफर मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, ऐसी भी कुछ उम्मीदें दिख रही हैं। हैप्पीनेस दिख रही है, कुछ नया पाने की, कुछ नया करने की, या आप संतान उत्पत्ति की कामना लेके आपने रखी थी, नहीं हो रही थी, वो भी आपको यहाँ सक्सेस मुझे दिख रही है, इसमें सफलता दिख रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सत्य होती हुई दिख रही हैं, जो आपने सोच रखा तो वो सत्य होता हुआ दिख रहा है, या आप सत्य का साथ देते हैं, इसलिए आपके साथ भी न्याय होगा, ऐसी स्थिति, ठीक है। तो ये अब एकादशी का फल आपको, ये कार्तिक माह का फल आपको दिया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ लक्ष्मी और यहाँ आ गए विष्णु जी, दोनों लक्ष्मी नारायण का नाम लिया, दोनों की दोनों ऊर्जा यहाँ पे आ गई, मतलब बैलेंस। क्या हुआ, मस्कुलाइन फेमिनाइन, मतलब शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस दिखाई है। टेम्परेंस मतलब बैलेंस बनाना, धैर्य रखना आपका, ठीक है। तो ये आपने जो धैर्य रखा है ना, इसका फल मिलने, अगर आपको कोई काल सर्प दोष भी था, वो भी वह हटते हुए मुझे दिख रहा है। अभी आपने लास्ट रीडिंग सुनी होगी, वहाँ पे सर्प की बातें मैंने की थी, ठीक है, जो भी संदेश मुझे मिला था कि सांपों से संबंधित, तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे लग रहा है वो संकट कटते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस समय आपको स्वप्न में कमल के फूल दिख रहे होंगे, आपको समुद्र दिख रहा होगा, नाग तो डेफिनेटली दिख रहे होंगे, ठीक है, नाग दिख रहे होंगे, पीला रंग भी दिख रहा होगा। पीला मतलब कुछ भी, चाहे फूल हो, चाहे कोई वस्तु हो, येलो रंग की कुछ भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही होगी इस समय पे। तो आपको कहा जा रहा है अब समय आ गया है बैलेंस का, आपने कर लिया है बैलेंस, आपकी स्थितियाँ बैलेंस में आने वाली। अगर हेल्थ से प्रॉब्लम थी तो हेल्थ भी आपकी धीरे धीरे सही होने वाली, ठीक है। और रही बात कि कुछ सोल्यूशंस आप ढूंढ रहे थे, तो आपको दे दिया गया है, या दे दिया गया या सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ें मिल रहा है और मिलने वाला है, दोनों अवस्था। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ संदेश और जानना चाहूँगी। द फूल, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की बात हो, जीरो मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन। मैंने जब इस रीडिंग को स्टार्ट किया तो उन सभी देव शक्तियों का आह्वान किया कि आइए वो आप बताएं कि इस एनर्जी का क्या, इस तरीके का मतलब क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग फिर आ गई, ठीक है। तो आपकी पवित्रता, जो मैंने कही, पवित्र आत्माओं की बात हो रही है, आपकी पवित्रता ही अब आपका सबसे बड़ा फल, या मैं कहूँ कि जीवन का सबसे बड़ा कोहिनूर का हीरा देने वाली है आपको, ठीक है। तो आपने जो अपने पूरे जीवन में जो भी गणना की है, जो भी सीखा, जो अनुभव लिया है ना, वो आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि जो हीरे की बात मैं कर रही हूँ, ये वही हीरा जो इतना कीमती रहा ना, लेकिन उसको पाने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, वो अनुभव लेने के लिए बहुत स्ट्रगल किए।
तो उस स्ट्रगल के बाद की स्थिति आपकी ये है कि अब नई शुरुआत, ठीक है। अब ज़ीरो से शुरू होना, ज़ीरो से हीरो बनना है, ऐसी स्थिति, ठीक है। तो ये जो एकादशी है, ये एकादशी आपके लिए 5 दिन का दिन जो है ना, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का ये दिन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। माँ भद्रकाली, ठीक, माँ गंगा, महालक्ष्मी फिर आ गई, ठीक। तो माँ भद्रकाली कह रही कि आपको भय करने की ज़रूरत नहीं, भय रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा हर समय आपके साथ हैं, ठीक है। हर परिस्थिति में, हर नेगेटिविटी को काटने के लिए वो आपके साथ है। माँ भद्रकाली स्वरूप आप जानते ही हैं कि माँ का स्वरूप किस तरीके का होता है, उनकी ऊर्जा कितनी प्रोटेक्टेड होती है, कितना प्रोटेक्शन रखती है, ठीक। वो एक तरह से आपको एक श्योरिटी दे रही हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। शिव शक्ति यहाँ पे दोनों विराजमान हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि आपकी रक्षा करने के लिए उन्होंने सारे मतलब मार्ग खोल दिए हैं, इसीलिए आपको ये 1 बाय 1 कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलती चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने अंधकार की बात की थी कि अंधकार की बात का प्रकाश, ये वही चीज़ है कि जो अभी आपको लग रहा है कि ये जो समय है, ये कुछ दिन, समय, महीने, साल चले गए इस अंधकार में, अब ये ऐसा नहीं होने वाला समय, ठीक है। आने वाले समय में आपको माँ के प्रेम का प्रकाश मिलने वाला है, ठीक है। तो आप आगे, आपको कहा जा रहा है कि रुद्राक्ष धारण करिए, ठीक है, किसी काले धागे के उसमें, ठीक है। आपको अपने लेफ्ट कलाई में बांधना है, ठीक है, लेफ्ट कलाई में आपको रुद्राक्ष बांधना है, ठीक। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। माँ गंगा, ठीक, माँ गंगा, आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना छोड़ दें, ठीक है, जैसी परिस्थिति बहते चलो, क्योंकि माँ गंगा क्या है, स्वच्छंद है ना, और पूरी तरीके से आज़ाद, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, आपको अगर कोई बांधने की कोशिश कर रहा था तो उससे भी आपको दूर हटना है, उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, ठीक है। तो आपको अलाउ करना है कि आपको एक तरह से एक्सेप्टेंस में रहना कि जो भी देव शक्तियाँ हैं, जो भी देवी प्रवाह आ रहा है, वो सब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं हर एक चीज़ ग्रहण करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हूँ, खोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को भूल जाइए, सब एक तरह से परिस्थिति को एक तरह से मैं कहूँ कि समर्पित कर दीजिए, कि जो ऑब्स्टिकल्स है ऐसे जैसे चलता हुआ पानी रहता है, स्थिर नहीं होता, ऐसे ये सब चीज़ें बहती चली जाएंगी। तो माँ गंगा जैसी पवित्रता अगर आपके मन में, आपकी आत्मा में है, तो आप चमत्कार के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि चमत्कार जो है किसी भी के कहने से या किसी के करने से नहीं होता, ठीक है। उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। चमत्कार कभी भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपके साथ जीवन चमत्कार ही होगा, चमत्कार रूप में चीज़ें आएंगी और आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। तो आप माँ गंगा का, मैं कहूँ कि गंगा स्नान आप पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं, ठीक। कार्तिक माह में जो ब्रह्म मुहूर्त में कहा जा रहा है, अगर संभव है तो आप डेली करिए, अगर आपके आसपास ऐसी कोई पवित्र नदी है तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कुछ टाइम जल के पास ज़रूर आप बिताएं, ठीक है। जैसे मैंने कहा वाटर हीलिंग होती है, तो इस चीज़ को कि आप आपको ये कहना है कि मैं इस प्रवाह को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। बार बार करना है कि आपकी दी हुई ऊर्जा, आपके दिए हुए प्रवाह को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, जो आप बदलाव दे रहे हैं मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। आपको इस तरीके से रिपीटेड बोलना है, ठीक है। अबंडेंस, यहाँ पे आ रही है महालक्ष्मी की कृपा, ठीक, माँ दुर्गा महालक्ष्मी की कृपा कि अबंडेंस आपके पीछे पीछे चल रही थी, बस आप थोड़ा सा ब्लॉकेज में थे, आप अपने आप को जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे थे। महालक्ष्मी की कृपा तो आपके साथ रहती थी, आपने हो सकता है साधना की हो, इस समय माँ लक्ष्मी के सपने आते हो, आपको कुछ ना कुछ इतना पॉजिटिव, या हो सकता है आपको उल्लू दिखा हो सपने में, ठीक है। आपको इस धनतेरस में अच्छे संकेत मिले हों माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के, तो ऐसे आपको माँ बता रही कि आपके लिए कोई भी चीज़ रोकी नहीं गई थी, सब चीज़ मिल रही थी, लेकिन बस ये था संकेत समझ नहीं पा रहे थे आप, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको भरोसा करना है, जो चीज़ हो रही है उस पर भरोसा करते, डाउट नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज़ एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि अबंडेंस जो है ना, ये एक तरह से आपके लिए तैयार करके पूरी प्लानिंग, पूरा योजना बना दी गई थी। तो उस योजना के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही, चीज़ें अब आपसे अट्रैक्ट हो रही है, बस आपको क्या, आपको फेथ रखना है, सरेंडर रहना है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। माँ के क्रियाकलाप पे आपको संदेह नहीं करना है। हर फ्राइडे को आपको एक लाल रंग का फूल लेना है और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार आपको जप करना है, ठीक। यह है आपके लिए माता का संदेश और
हमारे श्री हरि महालक्ष्मी का आदेश। ठीक, तो इस रीडिंग का आप एक तरह से मैं कहूँ इसकी एनर्जी आप देखें कैसी है। कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है, नाम की चिट निकाल लेते, देखते हैं कि किन का नाम आता है। पहला करुणा, रानी, संयम, शुभम, जीवन, वैष्णवी, सुमन, जगदीश, खुशबू, नंद कुमार। अगर आपके सामने नंद लगता है किसी भी नाम के साथ नंद का उपयोग करते कुमार का, तो ये आपके लिए भी है। विजय, बबीता, अनन्या, हेमा, राधा, मोहन, राधा मोहन, देखा है नाम भी कैसे आ रहे हैं। कल्पना, गीतांजलि, संजीव, आदर्श, मौर्य। अगर आपके का टाइटल मौर्य है तो ये भी संदेश आपके लिए। बाकी जिनका नाम आया या नहीं आया उसका कोई भी आपको मैं कहूँ मलाल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है निशा और निशु, क्योंकि सारा काम ऊर्जाओं का है। ठीक है, तो जो नाम आते हैं समझ लीजिए ये चेतावनी भी आप सबके लिए हो सकती है। कुछ सीख लेने के लिए भी ये नाम आपको दिया जा रहा है। कहीं गलती हो रही तो उसको सुधारने के लिए आपका नाम बताया जा रहा है। कोई अच्छा काम किए तो उसके लिए भी आपको बताया जा रहा है कि आपकी चीज़ें एक्सेप्टेंस में है, आपकी चीज़ें स्वीकृति में हैं। आलोक, पुष्कर, सूरज, सुधीर, संगीता, निर्मल और निर्मला। ठीक है, रजनीकांत। अगर आपका नाम रजनीकांत है तो या कांत लगाते हैं। आरती, संगम, सिद्धार्थ, सिद्धनाथ, कंचन, राम, मुदिता, एकता। काफ़ी पर्चियाँ मैंने निकाल दी हैं। नारायणी, कितने अच्छे नाम आ रहे हैं आज। सूर्यांश, जो कार्ड्स निकले हैं ना उस तरीके के नाम भी आ रहे हैं आज। शर्मा, अगर आप अपने नाम के सामने शर्मा भी लगाते हैं टाइटल के पीछे तो पूनम, पूनम। ठीक है, तो आप इन नामों को चाहे आपके अपने हों चाहे आप खुद हों, ठीक है, तो ये संदेश आप सबके लिए भी है। ठीक है, अगर ऊर्जाओं को लेके आप कंफ्यूज हो रहे थे तो अगर आपका नाम अगर इसमें आ गया तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि आपके लिए भी संदेश है। और जिनका नाम नहीं आया, क्योंकि जो उद्देश्य है हमारा एनर्जी से काम करने का, तो ये सारा काम सिर्फ एनर्जीज़ का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट अपने लिए नहीं रखना, सिर्फ एनर्जी चेक करिए बस आप अपनी कि आप किस एनर्जी में हैं, आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, बाकी का भ्रम मत रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्या आशीर्वाद और मिलने वाला है। बड़े बदलाव, क्वीन ऑफ किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों रानियाँ आई हैं। ठीक है, डेथ का भी कार्ड आ गया और 5 ऑफ
सॉर्ट्स का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल बहुत नेगेटिव चीज़ों का अंत जिसको कहते हैं, बहुत मैंने कहा ना अंधकार की बात कर रही थी, तो नेगेटिव चीज़ों का अंत यहाँ पे बहुत कष्टकारी अंत रहा या कष्ट में जीवन चल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स जस्टिस, ये न्याय की बात। 2 ऑफ कप्स न्याय, प्रेम संबंध को लेके न्याय, नई शुरुआत। किंग ऑफ कप्स, यहाँ सारी क्वीन मतलब फेमिनाइन ऊर्जा सारी आई है, ठीक है। यहाँ शक्ति, महाआदिशक्ति की कृपा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने मैरिज की भी बात की थी, ठीक है। ओके, 7 नंबर फिर आ गया। यहाँ पे बहुत कुछ नया नया मतलब, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जाएं रानियों की आई हैं, मतलब बड़े बड़ी देवियाँ जो होती, जो हमारी क्या कहते हैं, महाआदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, ठीक है, ममतामयी माता, ठीक, ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 दिन जो आपके लिए है ना, अगर ये रीडिंग आपको इस 1 नवंबर से और 5 नवंबर के बीच में मिल जाती है, अगर आप कोई सुन मतलब ऊर्जाएं तो हमेशा की होती, जब भी आप सुने तभी करना है, बट ये 5 दिन में अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हैं पूरी तरीके से, कभी भी मिल गई आपको, तो ये समझ लीजिए आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगी ये। तो इस समय मैं आपको कहूँगी कि न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है, ठीक है। बहुत कष्टकारी समय चला, बहुत कष्ट में रहे, बहुत कठिन समय जिसका अभी आप उस समय का निर्वाह करते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है सरेंडर की स्थिति आप रखिए, ठीक है, समर्पण रखिए, ठीक, चीज़ों को एक समय दीजिए, उन अंधकार को कटने का समय दीजिए, ठीक है। ज़्यादा विचलित मत हों, अपनी हिम्मत को बांधिए। कुछ तो नया मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन थोड़ा कष्टकारी, जैसे कष्ट पाने के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आगे अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो ये डेथ मतलब किसी चलती है एक समस्या का, किसी कठिनकारी समय का ये अंत होता दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आपकी समस्या का अंत भी है, शुरुआत भी, मैं दोनों कहूँगी, ठीक, वही अंत ही आरंभ है। तो ऐसी स्थिति यहाँ की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, महालक्ष्मी, ठीक है, क्वीन ऑफ क्या कहते हैं वॉन्ड्स, ये हो गई हमारी महाकाली, और ये हो गई हमारी माँ की ममता, माँ पार्वती समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा है, यहाँ पे आपको प्रेम मिल रहा है, यहाँ पे आपको शक्ति मिल रही है, यहाँ पे आपको भक्ति मिल रही है, यहाँ पे आपको धन मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, आकर्षण मिल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ नई उपज, मतलब कोई नई संतान आपको प्राप्त होने वाली, या कोई धन प्राप्त होने वाला है, या कोई प्रेम प्राप्त होने वाला है, कोई ऐसा प्रेम संबंध जो आपको मिल रहा है। यहाँ पे सारी ऊर्जाएं आई हैं, पेंटिकल्स भी आए हैं, वॉन्ड्स भी आए हैं, सॉर्ड्स भी आए। सॉर्ड्स क्या बता रहा है आपको कि कुछ चीज़ें थी जो पीछे छूट रही थी, छूट चुकी थी, ठीक है। वो चीज़ें आपको एक तरह से बहुत दुखी करके गई थी, जो भी घटना घटी, क्योंकि ऐसा सिचुएशन रही आपके साथ कि उन्होंने आपको बहुत दुखी किया, लेकिन इस चीज़ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि डेथ की बात आ रही है ना। कुछ ऐसा कष्टमय समय रहा है कि जहाँ पे ऐसा लगा कि अब तो अंत ही हमारा हो जाए तभी भला है, ठीक है। अब ये जीवन नहीं जिया जाता, या अब ये कष्ट नहीं सहा जाता। तो इमोशनली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है, तो इमोशनली बड़ा ड्रेन हुए, इमोशनली बहुत टॉर्चर हो रहे थे आप, बहुत कोई आपके इमोशन का गलत फ़ायदा, चाहे आपके माता पिता, भाई बहन, संतान, कोई भी हो, मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपके इमोशंस का बड़ा फ़ायदा उठाया जाए। आपका जो प्रेम था ना, स्वार्थ प्रेम कर रहे थे, लेकिन लोग आपसे स्वार्थ में प्रेम कर रहे थे, तो उस चीज़ का भी पर्दाफाश हुआ है। तो आपके पीछे जो भावना लोग रखते, तो वो आपके सामने समक्ष आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत मतलब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आपने बहुत हेल्प की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में, जो मैं कहा पवित्र आत्मा है, साधक, साधना, आपने साधना से लोगों का बड़ा आपने कार्य किया है, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ जो जुड़ जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप माँ आदिशक्ति के भक्त, माँ शिव शक्ति के भक्त, बजरंग बली के भक्त, जो मतलब आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं की भक्त वो हैं, जैसे महाकाल हो गए, मतलब भैरव हो गए, ऐसी ऊर्जाओं को मुझे दिख रहा है। तो आप उनके संरक्षण में रहते हैं, लेकिन आपके साथ जो कनेक्ट होते हैं उनका भी संरक्षण होता है। 7 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। तो 7 नंबर फिर आया कि आपके लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो आप थोड़ा इस नंबर को देखिएगा। हो सकता है बार बार आपको 7 दिख रहा होगा, ठीक है, 717 दिख रहा होगा, 177 दिख रहा होगा, कुछ 7 से संबंधित बहुत चीज़ें आपको दिख रही होंगी, या 222 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, 10 कंप्लीशन, 11 ऐसी चीज़ें ऊर्जाएं। तो यहाँ पे मैं कहूँ, मैंने कहा आपको यहाँ क्या आशीर्वाद, क्या वरदान, आपका जो प्रेम संबंध को लेके मैंने कहा ना, इमोशनल जो चीज़ें रही हैं आपकी, वहाँ बहुत अन्याय हुआ है,
ठीक है। तो आपके प्रेम संबंधों को लेके बड़ा अन्याय, आपकी हेल्थ को लेके बड़ा अन्याय हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा नेगेटिव चीज़ें थी जिससे आप लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे विवाह होते, प्रपोजल मिलते, बैलेंस होते, चीज़ें एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मतलब पूर्णता की स्थिति, संपूर्ण होने वाली स्थिति, पूर्णता चीज़ों को मिलने की स्थिति, ठीक है। जस्टिस मतलब यहाँ न्याय, इन सब चीज़ों में जो आपके साथ घटना घटी उसका न्याय माँ आदिशक्ति, ये जो 5 दिन का जो समय है आपका, ठीक है, ये समय आपका कार्तिक माह का समय आपको पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है। जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है और बदलाव स्टार्ट हो चुके हैं, इसके संकेत आपको पहले से ही मिल गए। तो नई शुरुआत, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर, नई क्रिएटिविटी, ये सब आपके जीवन में नई चेतना जाग रही है, ठीक है। नई ऊर्जा, नया मार्ग दिख रहा है। अब आप अपने आप को उम्र के, जैसे उम्र के किसी भी पड़ाव में, लेकिन आपको अब उस उम्र को नहीं काउंट कर रहे हो, अब अपनी ऊर्जा को देख रहे हो कि मेरी ऊर्जा एकदम पूरी तरीके से, जैसे एक जो कहते हैं ना उत्साह होता है, एक उम्र होती है जैसे 25 साल के बाद की उम्र होती है, ठीक है। हम अपने आप को पूरी तरीके से लगता है कि एनर्जेटिक है, ऐसी ऊर्जा अब आपके अंदर, आपको लगा कौन सी ऐसी ऊर्जा विद्यमान होगी कि शरीर को लग ही नहीं रहा कि मेरी उम्र का कोई इफेक्ट मेरे ऊपर है, ठीक है। ऐसी फीलिंग कि आपकी उम्र, आपको उम्र से भी आप कम दिख रहे हो यहाँ पे, ऊर्जा इतनी ज़्यादा, मतलब आपकी एक्टिव इतना ज़्यादा, आप अपनी, मतलब मैं कहूँ कि अपनी साधना से अपने आप को साध लिया है कि ऊर्जा का फ्लो जो है आपको पूरी तरीके से आपको एकदम पॉजिटिव बना के, मतलब मैं कहूँ मैदान में उतरना है ना, तो आपको हर तरह की क्वालिटीज़ दी गई, ठीक है। आप यहाँ पे मैं कहूँ मास्टर हीलर होंगे, ठीक है, रेकी हीलर होंगे, या कोई दैवी शक्तियों के साथ आप कार्य करके लोगों की हीलिंग करते होंगे, उनका कार्य करते होंगे। तो यहाँ पे मुझे आपके अंदर माँ आदिशक्ति की भी कृपा दिख रही है। आप संतान की प्राप्ति मुझे बिल्कुल डेफिनेटली, यहाँ मुझे जुड़वा बच्चे दिख रहे हैं, ट्विंस दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जुड़वा बच्चे हों, या एक ही घर में 2 बच्चों का जन्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, मतलब अपना साम्राज्य, अपना काम, अपने ऊपर, अपने दम पे हर चीज़ करना, ऐसी आपकी क्षमता बढ़ चुकी है। चैरिट का कार्ड पहले ही आ गया था, श्री गणेश पहले ही हो गया, माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा, ये आपकी कृपा, मतलब आपका भाग्य है, ये सौभाग्य है आपके भाग में। शायद क्या कहते हैं, गजकेशरी योग भी है, इसलिए आपको महालक्ष्मी की कृपा मुझे यहाँ मिलती हुई दिख रही है। और हो सकता है आपका जो सौभाग्य है, उसके सौभाग्य की वजह से लोगों का कल्याण होता था, आपके भाग्य का और भी लोग खाते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने भी जहाँ पे, क्योंकि ये जो डेथ की बात आ रही है, ये जो, तो ऐसे लोग जो आपके साथ नेगेटिव रहे हैं पूरे जीवन भर, अब उनको आपके कर्मों का लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल थी कष्टकारी रही हैं, लेकिन अब वो चीज़ें आपके जीवन से हटाई जा रही हैं। तो ये रहा आपके एकादशी और इस कार्तिक माह का, मैं कहूँगी, वरदान। कुछ एडवाइस देख लेते हैं। 7 नंबर फिर आया पेशेंस, ठीक है। हीलिंग, जो मैंने पहले ही आपको, शेयरिंग जो आप करते आए हैं, और मर्जिंग, जो ईश्वर की बात हो रही है, यहाँ शिव शक्ति की बात, बैलेंस हो रही है चीज़ें, ठीक है। मर्जिंग, सोल मर्जिंग बिल्कुल डेफिनेटली आपको करनी है। 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज से। यहाँ पे मैंने पितरों की बात की, बिल्कुल अपने आप ये कार्ड गिरा, गिल्ट। ये गिल्ट किस बात का, कोई गलती हुई आपसे, या आप कर बैठे हैं, कोई नादानी कर बैठे हैं, उसका गिल्ट, कोई गलती या कोई बोझ लेके चल रहे तो उसका गिल्ट, कुछ तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है, ठीक है। और लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपने जो प्रेशर लिया और अपना पेशेंस जो दिखाया, जो धैर्य दिखाया ना, इस धैर्य का फल है कि जो पॉसिबिलिटीज़ के जो चमत्कार होने वाले हैं, उसके लिए अब आपने अपने अपने कर्मों से वो मार्ग खोल दिया। तो यहाँ आपके पितृ मुझे यहाँ सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन में आपको दिखता होगा। आप हो सकते चील देख रहे होंगे बहुत, चाहे स्वप्न में देख रहे हो, चाहे अपने आसपास देख रहे हो, तो ये आपका प्रोटेक्शन दिया गया है आपको, ठीक है। हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपके पितृ आपके साथ आ रहे हैं। ये सूर्योदय भाग्योदय वही करेंगे आपका। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप सिर्फ धन्यवाद करिए, जो आपके साथ आपके सारथी बन रहे हैं उनको धन्यवाद करते चलिए, ठीक है। शेयरिंग, क्योंकि आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैंने कहा निस्वार्थ प्रेम करना है, ठीक है, स्वार्थ में नहीं रहना है। तो निस्वार्थ प्रेम आप करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे, तो आप एक समय ऐसा होगा कि आप खुद देवतुल्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ईश्वर से अपने आत्मा, कहूँगी अपनी आत्मा का मिलन आपका हो चुका है आपके ईश्वर से, ठीक है। आपकी उस एनर्जी से आपका मिलन हो चुका है। आप अगर, मैं फिर कहूँगी, आपका अगर कोई दैवीय प्रेम संबंध है, कोई दैवीय एक अलग सा एक सोल कनेक्शन है, तो उनके साथ भी आपकी एनर्जी का मर्जिंग हो चुका है। अब आपको महत्व पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है। उस ऊर्जा का आप एक फीलिंग है, आपको पता चलती है, भले कोई चीज़ सामने से दिख रही हो ना दिख रही हो, लेकिन ऊर्जा से आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि या मतलब कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, सामने वाला भी ऐसा है ऐसी है, मतलब कुछ भी जो आपको अभी तक डाउट हो रहा था ना, वो एक्सेप्टेंस हो गई है। भले मार्ग ना दिख रहा हो अभी इस समय, लेकिन आपकी आत्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो घटना घट रही है ये साधारण नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही है,
तो ये सोल मर्जिंग की जो एनर्जी है ना, क्योंकि कार्तिक माह भी बहुत पवित्र आत्माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मर्जिंग की बात हो रही है, यहाँ पे मिलन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सारे, मुझे ऐसा लगा सारे देवीय ऊर्जाएं आपका प्रोटेक्शन कर रही हैं, ऐसा हीलिंग, बिल्कुल सारी चक्रास हील कर दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी अंदर से गिल्ट था, कोई जख्म था, वो सब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। आपके सामने एक एक घटनाएं दोबारा रिपीट दिखाई जा रही है, ताकि उस सब चीज़ों को बाहर छोड़ना सीखें, उन सब चीज़ों से निकलना सीखें। इसलिए आपकी यहाँ पे आपका मणिपुर चक्र मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, हार्ट चक्र भी हील होता हुआ दिख रहा है, थर्ड आई आपकी, सारा चीज़ एक तरह से बैलेंस हो रहा है, तभी टेम्परेंस का कार्ड आया था ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो अभी तक आपने किया, ये उसका फल है आपके लिए, ठीक है। अब आपको नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, किसी से अपना कॉम्प्रोमाइज़ अपना ही करना, क्योंकि अब आप उस स्थिति में नहीं रहे, अब आप उस साधारण एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आप इस मैं कहूँ सामाजिक स्तर से उठ चुके हैं। आपका जो एक ओहदा है, जो पद है, वो उठ चुका है, डायमेंशन चेंज हो गया है। तो अब आपकी ऊर्जा नॉर्मल मतलब इंसानों जैसी नहीं रही। अब देख लेते हैं कि महाआदि शक्ति महाकाली और ये सारी जितनी भी देवीय शक्तियाँ हैं, जो लक्ष्मी नारायण की शक्ति की हमने बात की, और जो ऊर्जा हमें कनेक्ट हो रही है, ये हमें क्या वरदान दे रहे हैं, ठीक है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है। एस्ट्रोलॉजी, ओके, फैंसी, ओके, पेंडुलम, अगर आप इस सब विद्याओं का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, ग्राफोलॉजी, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सीखना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप पूर्व जन्म में भी रहे हैं। ये जो कलाएँ हैं आपके अंदर, जो ज्ञान है, ये आप काफ़ी जन्मों से कैरी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो ग्रहों की चाल को समझना, ग्रहों से कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें आप एक, मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए एक साधन बनते हैं। तो ये साधन आपको, अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको मैं कहूँ कि ये ईश्वर का वरदान ही था, ठीक है, आपके लिए, जो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस चीज़ को लेके, या आपको अगर सीखना है तो सीखिए, क्योंकि ये एक तरह से एक सहयोग होगा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मतलब अपने से जोड़े रखने का, ठीक है, जन सेवा करने का। ये आपके लिए, ये कला आपको आनी ही चाहिए, विद्या आपको सीखनी भी चाहिए। अगर आपने सीखा है तो ये आपका प्रारब्ध भी है, ठीक है। तो पेंडुलम, यहाँ पे एक आध्यात्मिक तरीके, एक सहज ज्ञान होता है पेंडुलम, आप जानते हो ना पेंडुलम, तो आप उसकी मतलब उसका उपयोग करके लोगों को मार्गदर्शन देना, अगर हो सकता है देते हो, या इंटरेस्ट हो, या ऐसा सीखने वाले, तो सीखिए, ठीक है, अपनी क्षमताओं का पता लगाइए, ठीक है, प्रश्नों का जो कहते हैं ना कि गहन अध्ययन करना उस पेंडुलम के माध्यम से, तो लोगों के रहस्य को उजागर करना, ये आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपको ये खजाना दिया जा रहा है। फेंग शुई, ठीक है, कुछ पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कुछ चीज़ें होती, जैसे कि अपना ऑरा आपको क्लीन करना हो, कोई स्थान आपको क्लीन करना हो, ठीक है, उस चीज़ को, उस ऊर्जा को बैलेंस कर देना, उस किसी चीज़ की योग्य बना देना उस ऊर्जा को, तो ऐसी चीज़ें आपको, आप इसका मैं मतलब एक मैं कहूँ शोध करते हैं, आप ऐसा कार्य करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये सीखेंगे, आने वाले समय आप सीख रहे हैं, या तो पूर्व जन्म से लेकर आएंगे, कार्य करते आप चल रहे हैं, ठीक है, तो इसको आपको बढ़ावा देना है। आगे ग्राफोलॉजी, ठीक है, तो ये आपके विचार और भावनाओं को समझने के लिए, जैसे हस्तलेखन विश्लेषण कहा जाता है, कि हाथों से लिखना, ठीक है, हाथों से लिखना, कि कोई डाउनलोड सारे कोई चीज़ें उसको लिखते चलना, ठीक, अपने शब्दों से, या आप कोई लेखन लिख रहे, कोई चाहे कोई कविता लिख रहे, कुछ भी ऐसा विचार अपना, आप किसी पुस्तक का मतलब एक लेखन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसी कला है आपके पास। शायद आप राइटर भी होंगे, या हो सकता लिखते हों, या लिखते आए हों, या हो सकता आगे चल के बन जाए ऐसे। तो आपको, आपके जो अंदर जो शब्दों की कला है ना, आपके पास बहुत समझ है शब्दों की, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों का इसमें भी आप उपचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको इस कला को बढ़ाना, अगर आपके पास ये लिखने की कला है ना, शब्दों का एक भंडार है, तो उसको आपको स्पष्टतापूर्वक व्यक्तिगत विकास के लिए भी बढ़ावा देना, और दूसरों के लिए भी उपचार का एक तरह में सहयोग कर बनना है, ठीक है। और देख लेते हैं ऊर्जाओं का प्रवाह और कृपा, पेज एंड साइकिल, जो मैंने कहा डेथ का जो कार्ड आया, नेगेटिव चीज़, काफ़ी कुछ चीज़ों का मैं कहूँगी कष्टकारी अंत जिसको कहते हैं, हायर लर्निंग, बिल्कुल, सोल एक्सपेंशन, बिल्कुल, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी, फेथ रखना बहुत ज़रूरी, ये सब चीज़ें आपने बना के रखी थी, धैर्य बना के रखा था आपने, जो मिरेकल्स थे उसको एक्सेप्ट करने के उसमें थे आपको, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है आप ऐसी स्थिति जहाँ पूरी तरह सच में सरेंडर थे, हायर लर्निंग थी। यहाँ पे पितरों की मैंने कहा कृपा, तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे पितरों की हमारे ऊपर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, आपकी अब स्टडी पूरी हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बस आपको अपनी मानवता नहीं छोड़नी है, अपना जो आपका स्वभाव है उसको नहीं छोड़ना है, बस फेथ रखना है, अपने अंदर का जो
आपकी आत्मा के अंदर का जो प्रकाश है उसको हमेशा प्रज्वलित करके रखना, अपने आप को पवित्र बना के रखना है, ठीक है। आपको बस यही रखना है कि खुद को पॉजिटिव हर समय करिए। नीला वस्त्र का इस्तेमाल, नीला मतलब आकाशी नीला जो होता है, स्काई ब्लू, ऐसा वस्त्र आप पहने, ठीक है, या स्टोन पहने, जो भी आपको आकर्षित करता है वो चीज़ें आपको अपने इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने की, न्यू बिगिनिंग की बात हमने की थी, तो काफ़ी कुछ एंडिंग होने वाला है, ठीक है। इल्यूजन से बाहर, भ्रम से बाहर, ये स्थिति आपकी पहले बनी थी, अब रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसा वरदान आपको दिया जा रहा है। अब आपको भ्रम में नहीं रखा जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे किसी भी चीज़ को लेकर आपको डाउट था कि ये सत्य है कि नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये गलत है, तो ये सब क्लियरिटी मिलेगी। सोल एक्सपेंशन की मोड पे, मैंने कहा हीलिंग चल रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कनेक्ट करे तो आपका एक्सपेंशन मतलब आप अब आपका जो अवचेतन मन है अब वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है। आत्मा जैसे सोने के बाद आपने देखा होगा कि जगह, ऐसी जगह पे आपका जाना या ऐसी जगहों को देखना, कोई रहस्यमयी जगह देखना, कोई ऐसी जगह जिसको आपने अभी इस 3D में ना देखी हो, तो आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आत्मा एस्ट्रल ट्रेवल कर रही है, जिस जन्म में वो जहाँ जहाँ गई, जो जो कर्म की वो आपको दिखाए जा रहे हैं, मतलब पूर्व जन्म की स्मृतियाँ लौटाई जा रही हैं, ताकि आप खुद को जानें, ताकि आप अपने जीवन की घटनाओं को समझें। कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई सिचुएशन थी, कोई कार्य था या कोई रिश्ता था जो एक्सेप्टेंस में नहीं आया था, उसकी सच्चाई पता चलेगी आपको। सब तो आपकी पूर्व जन्म की चीज़ें आपको याद आना स्टार्ट हो रही, तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं और चीज़ों के जुड़ाव को भी समझ रहे हैं, इस बीच का क्या कनेक्शन है उसको भी अब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे महाअवतार बाबा जी की बात हो रही, हो सकता है आप इनके भक्त हो सकता है आप इनको बहुत मानते हैं, इनकी कृपा हो आप पर, तो ये संदेश आपके लिए भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम हमारी आदि शक्ति का ब्रह्मास्त्र का कमाल, ठीक है। और ये एकादशी, ये कार्तिक माह का पूर्णिमा, ठीक, और ये तुलसी विवाह, क्या बड़ा बदलाव, कैसे आपके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं, ये आदि शक्ति महाकाली हमारे शिव शंभू बताएंगे, ठीक है। मैं तो हर शक्तियों को बार बार ये कहूँगी कि कितना नाम ले लें, सबका बस स्वरूप तो एक ही है, नाम अलग अलग है। पितृ की कृपा, पहला कार्ड, पितृ की कृपा। नेक्स्ट है आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, मलाल बिल्कुल नहीं करना। धन वर्षा, महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है, धन के मार्ग खुल रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यही तो ये शुरू में ही आ गई ना, स्टार्ट जब हमने किया तो बिल्कुल। इस समय आपको घोड़े दिख रहे होंगे, सपनों में भी घोड़े दिख रहे होंगे, कहीं पोस्टर में भी घोड़े दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब ग्रोथ से संबंधित चीज़ें, संकेत आपको दिख रही हैं, कहीं ना कहीं रील्स में भी देख रहे होंगे। आपके कुंडली में राजयोग है, कुंडली बिल्कुल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की भी बात हुई थी ना ये आपको, तो आप अपनी कुंडली को दोबारा दिखवाइए। शायद मैंने, मुझे लगता है मुझे स्वप्न में या विज़न में भी चीज़ें आई थी कि कुंडली, हाँ, कि कुंडली को आपको दिखवाना ज़रूरी है, बिल्कुल किसी के लिए बहुत आवश्यक है कुंडली दिखाना। आत्मसमर्पण जो आपने किया है उसका फल मिल रहा है अब आपको। 222, मैंने पहले भी कहा 222 रिपीट हो रहा था, तो आपको मतलब जैसे माँ गंगा का संदेश था ना कि प्रवाह के प्रति समर्पित हो जाइए, उसके विपरीत मत चलिए, प्रक्रिया के प्रति समर्पित हो जाइए, भरोसा बना रहे, अवसर का आगमन हो रहा है। आपके घर में वास्तु दोष है तो बिल्कुल काफ़ी कुछ कलह घर में अगर हो रही, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वास्तु दोष भी आप एक बार देख लीजिए, चेक करा लीजिए, उसकी वजह से बहुत कुछ आपके घर में बिगड़ रहा है। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक रही है, ठीक है, घर में शांति नहीं है, हेल्थ बिगड़ रही है, तो ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। ओके, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह होगा, माँ काली कराएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक, जैसे ये तुलसी विवाह की मैंने बात की, पहले भी मैंने आपको कहा आपके विवाह से संबंधित, तो ये चीज़ें आपको भरोसा बना के रखना कि न्याय होगा, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया था। अगर आपको लग रहा था चीज़ें छूट रही तो ऐसा नहीं है, भक्ति की शक्ति का भय, क्योंकि आपकी भक्ति के आगे लोग टिक नहीं रहे हैं, ठीक। आपके पास इतना पावर, इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि आपको अब लोग कोई आपको हरा ही नहीं सकता। आपका प्रेम पवित्र है, ठीक है। ये है आपके लिए, मैं कहूँगी वैलिडेशन। तो प्रेम की बात, ठीक है, तो प्रेम पवित्र है, इसलिए न्याय भी आपका मैं कहूँगी होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा, डेफिनेटली रचा जा रहा। मैंने कहा ना, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया जा रहा था, लोग आपसे स्वार्थ में प्रेम कर रहे थे। जहाँ स्वार्थ से प्रेम हो रहा था वहाँ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, जो निस्वार्थ प्रेम मिला तो उससे आप दूर हो रहे थे, मतलब दूर किया भी जा रहा था। इतना कुछ आपके पीछे षड्यंत्र रच दिया गया, इतना कुछ आपको मैनिपुलेट कर दिया गया कि आपने जो आपके लिए उचित चीज़ है उसका आपने त्याग किया, ठीक है, और जो आपके लिए अनुचित था उसका साथ दिया। तो ऐसा हुआ आपके साथ, क्या षड्यंत्र रचा गया था बाकायदा आपको भ्रमित करने का।
आप अपने अंदर की ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, भेदभाव का मैल धो डालिए। अगर आपके अंदर कोई ईर्ष्या है, कोई अभिमान है, कोई क्रोध रखा है, कुछ सब चीज़ों को हटाना, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें, इस चीज़ों को हटाना भी ज़रूरी है। ये जब घटना घटती है तो आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं, प्रयास होगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर कोई अभिमान में कोई चीज़ें आप रोक रहे तो उस चीज़ का त्याग कर दीजिए, ठीक है। आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है, तो बिल्कुल जो मैंने आपको कहा ना, बैलेंस की स्थिति, अब मतलब स्थितियाँ बैलेंस में आ जाए, आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी, तो कुंडली जागृत मतलब एक्टिवेट हो रही है। अब चीज़ें आपकी संभल रही हैं, चीज़ें आप समझ रहे हैं, ऊर्जाओं को देख रहे हैं, ऊर्जाओं को मतलब अपने ऊपर धारण कर पा रहे हैं इतना आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर स्मृतियाँ आपकी बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आपकी थर्ड आई आपको होने वाली घटनाएं पहले से दिख रही, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होता जा रहा है, ठीक है। जो डर भय था वो रिलीज हो गया, तो मतलब आप बैलेंस और कुंडली आपकी जागृत अवस्था में चल रही है। नेगेटिविटी, जो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आए तो मंत्र जप आप बंद ना करें, मंत्र जप करते रहा करें, नारायण कवच का पाठ करें, ठीक है। ये आपके कष्ट का उपाय, महादेव की कृपा, ओम नमः शिवाय, ठीक है। माँ बगलामुखी अपने आप अचानक शब्द आ गया मेरे सामने, माँ बगलामुखी की प्रतिमा है और ये पूजा के समय मुझे प्राप्त हुई, और मैं फिर ये कहूँगी माँ की कृपा थी, बस कैसे कहाँ पहुँचे बस माँ ही जाने। तो यहाँ शिव शंभू की भी ऊर्जा आ रही है। आप हो सकता है भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, कोई संकल्प लिया तो आपके लिए महादेव की कृपा है। 555 ये है आपके लिए बड़ा बदलाव, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति, ये बहुत दिख रहा होगा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, चुनौती के साथ बड़ा अच्छे बदलाव भी है, चुनौतियाँ भी, दोनों। तो प्रभु की कृपा है आपके साथ, आपको चिंता नहीं करनी। आपके सोलमेट इस समय आपको बड़े शुद्ध भाव से याद कर रहे थे। यहाँ आत्मा का कनेक्शन, आत्मा से जिनका लगाव है एक दूसरे का, ये आपको बड़े भाव से याद कर रहे हैं। अगर आपको अगर इस समय आपकी टेलीपैथी अच्छी चल रही है, आपको बार बार एनर्जी क्लिक हो रही है, जिस भी व्यक्ति से आपका प्रेम संबंध, अगर बार बार इंसान आपको याद आ रहा है या बार बार उस चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही, तो ये समझ जाइए कि आप जो आप सोच रहे सामने वाला भी वही सोच रहा है, वही फीलिंग, वही ऊर्जा सेम चल रही है। स्थिरता आने वाली है जीवन में, जिसके लिए आप बहुत विचलित रहते थे कि कब स्टेबल होगी चीज़ें, कब रुकेंगी। तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप शायद इसका संकल्प ले चुके हैं या करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फलदायी है। आपकी हंसी के पीछे का दर्द बहुत है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हैं। आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचें, नेचर्स लव, ठीक है। आपको प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति आपको प्रेम करती, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपको प्रेम करती, महादेव शक्ति महाकाली आपको प्रेम करती हैं। और यहाँ पे 2 हंसों का जोड़ा, 2 ठीक है, ये जोड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर कहूँगी, यहाँ पे मुझे पार्टनर्स के मिलन की बात हो रही है, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ दिख रही है। एनिमीज़, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी दुश्मन हैं बहुत इरिटेटेड होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है। बिल्कुल, आप जिसके साथ रहते हैं उसका सौभाग्य, मतलब वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, जिनको आपका सानिध्य मिलता है। आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। तो मैंने कहा ना कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए रखते हैं, अपने मोक्ष के लिए और भी बड़ी मनोकामना के लिए, तो चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि आप पितर की कृपा आ रही है। आपसे कोई बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत तो आकर्षण, फिजिकल आकर्षण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेम ऐसा है तो फिजिकल आकर्षण तो डेफिनेटली होता ही है, ठीक है। तो ये हो सकता आप भी हो और आपसे भी कुछ कनेक्टेड चीज़ें होंगी, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। जो अंतरात्मा करे उसको सुनिए, बाहरी दुनिया की बातों को मत सुनिए। आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है कि माँ अपना कहते हाथ उठा रखा है उन्होंने आशीर्वाद के लिए, आपके सर पे उन्होंने हाथ रख रखा है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करें, वरदान मिल रहा है आपको। बाहरी शत्रुओं से आगत मित्र या पड़ोसी हो सकते हैं, आप दोनों चीज़ देखिए। हो सकता है आपका मित्र ही कोई हो जो आपकी चीज़ों को प्राप्त करने में, मैं कहूँ कि भ्रमित कर रहा है या कर रही है। कोई ऐसा मित्र जिससे आप बहुत ज़्यादा सजेशंस लेते हो, मार्गदर्शन लेते हो सकता वही आपको भ्रमित कर रहा है। तो आप अपनी बुद्धि से चलिए, अपनी आत्मा की सुनिए, किसी तीसरे की आपको नहीं सुनने, किसी दूसरे की सुनने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, आपकी कोई थर्ड पार्टी एंटर करके चीज़ों को बिगाड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। बाहरी शत्रु किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं ना, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पानी द्वारा हीलिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताई, पहले भी कार्ड आया, ठीक है। अब ये समय है आपके सफलता का, हर जगह आपके सफलता का मार्ग खोल दिया गया है। आत्म जागृति हो चुकी है, अब आप अपने आप को समझ चुके हैं आप हैं कौन। आप अपना मनोबल ना तोड़ें, क्योंकि आपके अपने ही आपको मनोबल तोड़ते हैं, तो आपको अपना स्टेबल रहना है, ठीक है। ये समय है आपके हायर पोजीशन पे जाने का, आपकी ऊर्जा का हायर पीक है ये, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा को समझ रहे हैं, अपनी क्षमताओं को आप जान रहे हैं कि आप हैं कौन।
ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके दुश्मन कर्म भोगने की स्थिति में हैं और चल रहे हैं और आगे बहुत भोगने वाले हैं। समय आ गया कर्म भोगने का। पूरा ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है, जिसकी बात मैंने पहले भी कही, ठीक है। बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, अब उनका साथ आपको नहीं देना है। आप जिनसे विवाह करेंगे, जिनसे विवाह होगा या विवाह हुआ है, वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली है या होंगे, ठीक है। अगर विवाह होने वाला है तो भाग्यशाली होंगे, या हुआ है वो भी आपके लिए भाग्यशाली होंगे। चैलेंजिंग ईयर है आपके दुश्मनों के लिए, संघर्षमय। बहुत लोग आपसे डर रहे हैं और डरना लाजमी भी है, ठीक है। अपने अभिमान का त्याग करें। यहाँ अभिमान बहुत दिख रहा है, तो अभिमान का त्याग करिए, ठीक है। स्ट्रेंथ दी जा रही है, क्योंकि मुझे संकेत स्वप्न में भी मिले हैं स्ट्रेंथ बढ़ने के, तो सबको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के साथ आगे माँ कामाख्या का बुलावा, ये है आशीर्वाद, ठीक है। तो इस समय अगर आप माँ का, हो सकता है माँ कामाख्या के आसपास रहते हो, वहाँ उनके भक्त हों, उनकी साधना करते हो, तो आपका बुलाओ का मतलब ये नहीं कि वहाँ दर्शन ही करने हैं, मतलब माँ की शक्तियाँ पाना, माँ का सानिध्य पाना, उनका प्रेम पाना, उस शक्तियों का उजागर होना, ऐसी पावर आना आपके अंदर, क्योंकि आपका प्रेम पवित्र ईश्वर को भी लेके और आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको भी, ठीक है। तो ये आपके लिए ऊर्जा, ये रही एकादशी की ऊर्जा, और इसका फल आपको मैंने बताया वरदान स्वरूप में क्या क्या आपको देव शक्तियाँ दे रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस एकादशी का फल अच्छा पाना चाहते, पूरा पाना चाहते हैं, तो इस 5 दिन का संकल्प जरूर करें। हम सब मिलके करेंगे तो सबकी ऊर्जा सबको प्राप्त होती रहेगी और सबका कल्याण होता रहेगा, और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसका महत्व बताइए, तो सबका कल्याण हो और साथ में मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और जितना भी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ से वो धीरे धीरे रिमूव होते जा रहे हैं, होंगे भी, हम सफल हैं और सफल रहेंगे भी, ठीक है। ऐसी कामना के साथ जय माता दी। ओम करें।